बढ़ते आगे अब बात मथुरा की करते हैं, जहां मथुरा में कार सेवा की नई तारीख सामने आई है। अब 6 दिसंबर को कार सेवा करने का ऐलान किया गया। संतों ने आज की कार सेवा स्थगित कर दी है। राधा कुंड के चित्रकूट पीठ में शिला पूजन हुआ। स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने कार सेवा का ऐलान किया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के लिए कार सेवा का शंखनाद, इसके लिए नई तारीख का ऐलान भी किया गया है। अब 6 दिसंबर को कार सेवा होगी। पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। पुनीत, नई तारीख को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, आगे की क्या रणनीति होगी और फिलहाल वहां क्या तस्वीरें हैं? सभी सनातन हिंदू अब जागने लगे हैं और देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह के विवाद को लेकर के आज यहाँ पर कार सेवा की जानी थी, लेकिन यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने लोगों को कहा कि जिस तरीके से श्रावण मास चल रहा है ऐसे में कार सेवा ठीक नहीं है। यहाँ पर बाकायदा संतों ने शिलालेख की पूजा की है, बाकायदा शंखनाद किया गया यहाँ पर, और जो कार सेवा की नई डेट है वो 6 दिसंबर कर दी गई है। यानी कि जब अयोध्या में 6 दिसंबर को कार सेवा की गई थी 1992 में, तो उसी तारीख का ऐलान अब यहाँ पर शोर की वजह से ठीक से नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर से आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन 6 दिसंबर को नई तारीख की घोषणा की गई है। मथुरा में कार सेवा की नई तारीख 6 दिसंबर है। इसको लेकर अब घोषणा कर दी गई है। दरअसल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। संतों ने आज की कार सेवा को स्थगित किया है। राधा कुंड के चित्रकूट पीठ में शिला पूजन किया गया और स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने कार सेवा का ऐलान किया है। अब नई तारीख 6 दिसंबर जब कार सेवा का ऐलान किया गया है, ये तारीख ही क्यों चुनी गई है, इसको लेकर हम सवाल करें उससे पहले आज की कार सेवा स्थगित करने के पहले वहां एक हवन पूजा और शिला पूजन भी किया गया था। टीवी 9 संवाददाता पुनीत शर्मा वहां पर मौजूद थे, जिनसे अभी हम चर्चा कर रहे थे। उनकी पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए बंसीपुर के गुलाबी पत्थरों की खेप पहुंच चुकी है और यहां पे आप देखेंगे कि जो जुलेंदी गांव है राधा कुंड में, वहां पर चित्रगुप्त पीठ मंदिर में बाकायदा इस पत्थर की पूजा की जा रही है। दरअसल ये गुलाबी पत्थरों की पहली खेप है जो कि बंसी पहाड़पुर से आई है श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए, और 9 अगस्त से 13 अगस्त तक अखाड़ों के जो संतों की है वो मौजूदगी में यहाँ पे भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। पहले कार सेवा की जानी थी, लेकिन फिलहाल उसको टाल दिया गया। मंदिर निर्माण के लिए 5000 मीट्रिक टन गुलाबी पत्थरों के निर्माण का ऑर्डर दिया गया है। दरअसल देश भर से जो साधु हैं वो अब इस यज्ञ में शामिल होने पहुंचे और यहाँ पे हवन पूजा की जा रही है। अयोध्या में भी इसी श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में गुलाबी पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि जो साधु संत हैं अलग अलग जगहों से वो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और श्री कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर निर्माण के लिए यहाँ पर गुलाबी पत्थर मंगाए गए हैं। दरअसल इनका कहना है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर भी भव्य उसी तरीके से बनना चाहिए जैसा कि अयोध्या में श्री राम का मंदिर बना है, और इन्हें कार सेवा भी निकालनी थी, लेकिन फिलहाल प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, जिसके बाद जो गुलाबी पत्थरों की खेप है वो यहाँ पर मंदिर में पहुंची और बाकायदा उसकी पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। कैमरामैन खुर्शीद के साथ पुनीत शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, मथुरा। अब आपको ये बताते हैं कि आज के कार सेवा को लेकर प्रशासन ने क्या तैयारी की थी। फिलहाल रद्द किया गया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी थी ये समझ लेते हैं। मथुरा में सुरक्षा और प्रशासन की तैयारी तेज थी। कार सेवा के ऐलान के बाद ही मथुरा प्रशासन अलर्ट मोड पर। चित्रकूट पीठ के कार्यक्रम पर पैनी नजर भी प्रशासन की थी और देवकी नंदन महाराज समेत 12 संतों को रेड कोड नोटिस भी दिया गया था, यानी कि रेड कार्ड नोटिस देते हुए बताया गया था कि क्या वो नियम हैं जो फॉलो करने होंगे। संतों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई थी। सुरक्षा को देखते हुए ही रेड कार्ड नोटिस जारी किया गया था और संतों से सौहार्द बनाने की अपील की गई थी। पुनीत शर्मा हमारे साथ बने हुए। पुनीत, अब ये जो नई तारीख का ऐलान किया गया है, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? यही तारीख क्यों चुनी गई है?
देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवा की गई थी और गुंबद को गिराया गया था और उसके बाद राम मंदिर पर जो है झंडा फहराया गया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी ये कहा गया है कि उसी तारीख को ही अब कार सेवा के लिए चुना जाएगा, क्योंकि श्री कृष्ण का जो मंदिर है वो भी भव्य होना चाहिए। यहाँ तक कि जो सच्चिदानंद स्वामी है उन्होंने ये भी कहा है कि कार सेवा के बाद जो गुंबद यहाँ पर ईदगाह का है उसको भी उसी तरह से गिराया जाएगा। तो जाहिर तौर पर 6 दिसंबर की तारीख बेहद अहम हो जाती है अब अयोध्या के बाद मथुरा के लिए भी। और जो तारीख का ऐलान किया गया है, तमाम जो देश भर के साधु संत है उनको यहाँ पर जुटने के लिए आह्वान किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कार सेवा आज ही की जानी थी, लेकिन श्रावण मास में जिस तरीके से लाखों शिव भक्त कांवर लेकर के आ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है। प्रशासन ने भी अपील की थी, बताया यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने भी अपील की थी कि इस वक्त आज कार सेवा ना की जाए, जिसके बाद यहाँ पर कार सेवा के कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित किया गया। लेकिन शंखनाद यहाँ से किया गया है और उसी के लिए पूजा पाठ की गई है बाकायदा। और जो शिलाएं हैं, जो पत्थर है गुलाबी रंग का, वो भी राजस्थान से यहाँ पर आ गया है ताकि उसका इस्तेमाल जो श्री कृष्ण भगवान के मंदिर को बनाने के लिए किया जाए। इसी गुलाबी पत्थर का इस्तेमाल जो है वो अयोध्या में भी श्री राम मंदिर के निर्माण में किया गया। तो आप देखेंगे कि जो साधु संत हैं वो अलग अलग जगहों से पहुंचे, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। मथुरा जिले में पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। इसके अलावा यहाँ पर भी बड़ी संख्या में कई इलाकों के इंस्पेक्टर, सीओ और एसडीएम की भी तैनाती की गई है। ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। सभी से अपील की गई है, साधुओं से, संतों से, कि वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से काम करें। तो फिलहाल 18 अगस्त की डेट अभी सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है ईदगाह और जन्मभूमि के विवाद की सुनवाई को लेकर के, लेकिन 6 दिसंबर की तारीख अब यहां पर सुनिश्चित की गई है कार सेवा के लिए कि जन्मभूमि की तरफ ये लोग कार सेवक जाएंगे और जो गुंबद है उसको गिराने तक की बात यहां पे कही जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुनीत जानकारी के लिए।